वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इत्तक़ू बिफ़रासतिल मुमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। सुभान अल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबीयुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुतबे मसूना के बाद आइए सबसे पहले हम और आप इंतहाई अकीदतों, एहतराम, मोहब्बतों, खुलूस के साथ अगर आप सब सामईन, हाज़रीन, नाज़रीन, मुखलिसीन, मुहिब्बीन, मुतवस्सिलीन, मुताल्लिक़ीन, मोतक़दीन, मुंतज़मीन, अराकीन, मुआविनीन, ज़ाकिरीन, सुभान अल्लाह। ज़ाइरीन, आशिकीन का ईमान, ईक़ान, एतमाद और यकीन इस बात पर मुस्तहकम है कि उम्मत के दरूदों को मदीने के पैगंबर सुना करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इस एतमाद के साथ सुनने वाले पैगंबर की बारगाह में, कौन सुनने वाला पैगंबर? यानी वो रसूल, वो महबूब जो हम सब गुलामों, गुनाहगारों, वफादारों, जानिसारों, आशिकों के लिए कब्र के अंधेरे में काम आने वाले आका, हश्र में काम आने वाले आका, सुभान अल्लाह। पुल सरात पे काम आने वाले आका, मीज़ान पे काम आने वाले आका, जामे कौसर अता करने वाले आका, जहां सब अंबिया, सारे अंबिया इज़हबू इला गैरी कहें, वहां उम्मत को अना लहा का मुज़्दा सुनाने वाले आका, क़यामत के दिन मैदान मैशर बरोज़े हश्र शफाअत के दूल्हा बन के आने वाले आका, जहन्नम के दहकते हुए अजाब से बचाकर जन्नतुल फिरदौस के बागात में ले जाने वाले मुस्तफ़ा, सुभान अल्लाह। आमिना के लाल, महबूब परवरदिगार, दोनों आलम के मालिको मुख्तार, मक्के व मदीने के ताजदार, ताहा यासीन, बशीर व नज़ीर, सिराजी मुनीर, राहतिल आशिकीन, मुरादिल मुश्ताकीन, शम्सिल आरिफीन, सिराजुस सालिकीन, मिज़बाहिल मुक़र्रबीन, मुहिब्बिल फ़ुक़रा वल ग़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन, अल्लाह के प्यारे दुलारे नियारे हबीब, हम गुलामों, गुनाहगारों, वफादारों के तबीब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सैयद आलम नूर मुजस्सम फ़ख्र आदम व बनी आदम रूही व क़ल्बी फ़िदा सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस व मुताहर व मुअज़्ज़म व मुनव्वर व मुहतशम व मुकर्रम बारगाह में इस अक़ीदे के साथ सुन्नियों, हनफियों, बरेलवियों, जन्नतियों, अल्हम्दुलिल्लाह बरेलवी मजमा है, बरेलवी उलमा है और बरेलवी सैयद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जिंदाबाद, बरेलवियों से बरेलवी सैयद मुखातब है। जिंदाबाद। बरेलवियों, आशिकों, मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में इस अक़ीदे के साथ दुरूद शरीफ पढ़ा करो कि आला हजरत अज़ीमुल बरकत, आला हजरत का नाम आए, सुन्नी खामोश रहे, ये ताज्जुब की बात है। सुभान अल्लाह। मुल्क अबरों मुल्क में खानकाह आलिया कादरिया सोहरवर्दिया का ये खादिम डंके की चोट पर बोलता है
कि इमाम अहमद रज़ा उस ज़ात का नाम है जो खानकाहों की आबरू है। इमाम अहमद रज़ा उस ज़ात का नाम है जो मदारिस अरबिया का तक़द्दुस है। इमाम अहमद रज़ा उस ज़ात का नाम है जो सुन्नियत की अलामत है। इमाम अहमद रज़ा उस ज़ात का नाम है जो इश्क की अलामत है। इमाम अहमद रज़ा उस ज़ात का नाम है जो सुन्नियत की शान है। इमाम अहमद रज़ा उस ज़ात का नाम है जो हक्कानियत की पहचान है। इमाम अहमद रज़ा उस ज़ात का नाम है जो गुरबाए अहले सुन्नत का मददगार है। इमाम अहमद रज़ा उस ज़ात का नाम है जिस ज़ात का सिर्फ आप पर ही नहीं अल्हम्दुलिल्लाह हम सादात पर भी एहसान है। वो बरेली का इमाम अहमद रज़ा खान है जिसने मरकज़ अहले सुन्नत से दुनियाए सुन्नियत को ये पैगाम दिया, सुन्नियों आशिकों तुम मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में दूर से पढ़ो या करीब से, नबी अपने गुलामों के दुरूद को सुनते हैं, सलाम का जवाब देते हैं। आज की इस मुबारक मसूद महफिल नूर से उर्स जद्दे आला रईस आज़म उड़ीसा मौलाना सादुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह की मुबारक मसूद महफिल नूर से हम मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश कर रहे हैं। हम अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है, नबी हमें देख रहे हैं, हमें पहचान रहे हैं, हमें मुलाहिजा कर रहे हैं, हमें सुन रहे हैं और हमारे सलाम का जवाब दे रहे हैं। अल्लाह की तौफीक हो जाए, नबी करीम का बुलावा आ जाए, अरब की सरजमीन हो, दुनिया का अजीम शहर मदीने मुनव्वरा हो, बाबू सलाम बाबे बकी बाबे जिब्रील के दरमियान का हिस्सा हो, असहाबे सुफ़ा का चबूतरा हो, रोज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना हो, मिज़ाबे रहमत हो, गुंबदे खदरा के सामने आशिके मुस्तफ़ा खड़ा हो, उसकी ज़बान पे ये सदा हो, आला हज़रत की ज़बानी कह रहा हो, काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, शाफ़ए रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, दाफ़ए जुमला बला तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, हुजूर बहारुल हिंद। तो हम अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है, नबी हम गुलामों के दुरूद को सुनते हैं, सलाम का जवाब देते हैं। अब अगर कोई बदअकीदा नज्द की हरामखोर औलाद जिसकी पेशानी पर बुझे हुए बल्ब की निशानी है और उसको हर जगह परेशानी है, सुन्नियों तुम्हारे लिए हर जगह आसानी है, क्योंकि तुम पर इन बुजुर्गों की मेहरबानी है। कोई बदअकीदा के तुम धामनगर भद्रक उड़ीसा भारत में हो, नबी मदीने में है, क्या इतनी दूर तुम्हारा सलाम पहुंच जाता है? उस बदअकीदे को जवाब दे नादान, हम अहले सुन्नत हैं, हमारा तो ईमान और अकीदा है नबी मालिको मुख्तार हैं, नबी मोमिनों की जान से ज्यादा करीब हैं और नबी को ये इख्तियार है, नबी जब जहां चाहे वहां तशरीफ ले जाएं। नबी का मज़ार मदीने में है, गुंबदे खजरा मदीने में है। अरे जब मोबाइल जो रिचार्ज करने से चलता है, आप नंबर डायल करते हैं, दुनिया के जिस मुल्क में आप राब्ता करना चाहें, व्हाट्सएप कॉल, ईमो कॉल, बोटिंग कॉल आप करते हैं, रिंगिंग जाती है, कॉल रिसीव होती है, उधर से सलाम आता है, आप जवाब देते हैं, जवाब पहुंचता है, 1 मिनट नहीं लगता, पूरी दुनिया में आपका राब्ता हो जाता है। मुझे बताओ मोबाइल किसने बनाया, इसका मौजिद कौन है, इसका इजाद करने वाला कौन है? तो इसका मौजिद इंसान है। एक इंसान के बनाए हुए मोबाइल में जब इतना पावर है कि तुम्हारा सलाम पहुंच जाए, तुम्हें जवाब मिल जाए, पूरी दुनिया में तुम्हारा राब्ता हो जाए, तो एक मोबाइल में जब इतना पावर हो सकता है कि दुनिया में तुम्हारा राब्ता हो जाए, सलाम पहुंच भी जाए, जवाब मिल भी जाए, तो मेरे आका की जात तो वो है जिस जात को मेरे रब ने बनाया है, जिस जात के सदके सबको बनाया है। और यही आला हजरत ने हमें बताया है, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हम अहले सुन्नत वल जमात जब नमाज पढ़ते हैं, तशahhud में बैठकर अत्तहियात पढ़ते हैं, तो एक लफ्ज आता है अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। जो भी नमाज पढ़ता है, जो भी नमाजी है,
जब तैयार पढ़ता है तो नबी पर सलाम पढ़ता है। फर्क इतना है, कोई मजबूर होके पढ़ता है, कोई मसरूर होके पढ़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम मसरूर होके पढ़ते हैं, हम सुन्नी हनफी बरेलवी जन्नती हैं। अब जो मजबूर होके पढ़ता है उसको फकीर कादरी जवाब देता है, खुद अपने जहल का ऐलाने आम करते हो, गलत समझते हो फिर भी ये काम करते हो। नबी अगर नहीं सुनते सदाए उम्मत की तो फिर नमाज में किसको सलाम करते हो? नमाज में किसको सलाम करते हो? वाह, क्या बात। नबी अगर नहीं सुनते सदाए उम्मत की तो फिर नमाज में किसको सलाम करते हो? जो बदअकीदा कहे माज़अल्लाह नबी मालिको मुख्तार नहीं, नबी को पीठ पीछे का इल्म नहीं, नबी को इल्म गैब नहीं। मेरे जद्दे करीम नबी सुर्ख पोश आज़म बुखारी सैयदना जलालुद्दीन हुसैनी बुखारी सोहरवर्दी अल मारूफ मखदूम जहानिया जहां गश्त रदी अल्लाह ताला अन्हु, जो उलमाए अहले सुन्नत तारीख पढ़ते हैं, सीरत पढ़ते हैं, तारीख का मुताला करते हैं, तारीख पर गहरा उबूर रखते हैं, वो जानते हैं जमात औलिया में हजरत जहानिया जहां गश्त रदी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम व मर्तबा क्या है। आपकी जात पूरी दुनिया में आपने 7 मर्तबा नंगे पांव सैर फरमाया। अल्लाह के रसूल ने अपनी ज़बान फैज़ तर्जुमान से जहानिया जहां गश्त का खिताब दिया। वो जात जिस जात ने 7 बादशाहों का दौर देखा है, हजरत मखदूम जहानिया जहां गश्त जिस जात ने सूरज से मुलाकात किया, वापसी हरमैन तैयबैन किया, मक्के मौज़मा होते हुए मदीने मुनव्वरा पहुंचे, जब रोज़े रसूल पर हाजिर हुए, अपने नाना को सलाम पेश किया, अस्सलामु अलैकुम या जद्दी, तो गुंबदे खजरा से जवाब आया। नबी ने इरशाद फरमाया वालेकुमुस्सलाम या वलदी जहानिया जहां गश्त। तमाम औलियाए कराम की असलाफ की तारीख मिलती है। हम जिस मुल्क में रहते हैं ये मुल्क मेरे ख्वाजा का है। सरकार गरीब नवाज जब अपने शेख ख्वाजा उस्मान हारूनी के साथ मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में हाजिर हुए, आपने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम या जद्दी, जवाब आया वालेकुमुस्सलाम या वलदी सुल्तान अल हिंद। इसी तरह जो हमारे इमाम हैं जिनकी हम तकलीद करते हैं, फिक़े हनफी में इनके हम मुकल्लिद हैं, वो जात सरकार सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु की है। आपके हवाले से तारीख में मिलता है कि इमाम आज़म जब रसूल आज़म की बारगाह में पहुंचे और आपने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम या सैयदुल मुरसलीन, तो जवाब आया वालेकुमुस्सलाम या इमाम अल मुस्लिमीन। नबी ने जवाब दिया। यही अकीदा हमें बरेली शरीफ से, हमारे मरकज से, हमारे इमाम अहले सुन्नत ने दिया और फरमाया दूर नजदीक से सुनने वाले वो कान, दूर नजदीक से सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, फैजाने मदीना। दूरो नजदीक से सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। आइए इसी अकीदे के साथ वालेहाना, आशिकाना, मोहब्बताना, गुलामाना अंदाज में झूम कर मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में बावाज़े बुलंद पूरा मजमा पढ़े दुरूद पाक। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका सय्यदी या हबीबी या तबीबी या शफी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उर्से सादुद्दीन बाबा, सरजमीने मुल्ला शाही धाम नगर शरीफ, हुजूर बहारुल हिंद। हजरात गिरामी, माशाअल्लाह, हजरात गिरामी, आज का ये सालाना अज़ीमुश्शान इजलास पाक बनाम जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व उर्स सरापा कुद्स जद्दे आला रईस आज़म उड़ीसा यानी हुजूर मुजाहिद मिल्लत के दादा आरिफ बिल्लाह हुजूर मौलाना सादुद्दीन शाह बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह
जिसमें हम और आप शिरकत की सादतें और बरकतें हासिल कर रहे हैं। मैं दिल की अता गहराई से साहिब उर्स मौलाना सादुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह के अमानतों के अमीन, खानकाह सादिया के मुतवल्ली और सज्जादा नशीन, पैकर इखलास व वफा, नाशिर फ़िक्र रज़ा, मोहतरमुल मकाम, लायक़ सद एहतराम अलहाज डॉक्टर सादिक साहब क़िबला हबीबी और उनके शहजादे वलीयत खानकाह सादिया डॉक्टर फैयाज साहब और इस पूरे कमेटी को, अराकीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। दुआ गो हूँ रब्बे क़दीर अपने महबूब के नाले पाक के सदके इस महफिल नूर को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हम सबको साहिब उर्स के फ्यूज़ व बरक़ात से माला माल फरमाए और इस महफिल नूर को ज़ाकिरीन, सामईन, मुंतज़मीन के लिए ज़रिए निजात बनाए। आमीन आमीन सुम आमीन। आप देख रहे हैं मिंबर शरीफ पर उलमाए अहले सुन्नत का एक अजीम काफिला मौजूद है। किस किस का नाम लूं, किस किस को छोड़ दूं, जो जर्रा जहां है वहीं आफताब है। नकीब अहले सुन्नत पैकर इखलास व मोहब्बत हजरत मौलाना अख्तर रज़ा ज़ियाई साहब जो नकीब अहले सुन्नत भी हैं, नकीब सदाबहार भी हैं और पैकर इखलास भी हैं। साथ ही साथ नकीब आज़म हिंदुस्तान फसीहुल लिसान, आशिक़ बुजुर्गा, वफादार मसलक आला हजरत मौलाना मोहम्मद इलियास साहब फैज़ी, साथ ही साथ शायर इंटरनेशनल और जिनको मैं दिल से शायर मसलक आला हजरत कहता हूँ। हमारे जो बड़े वालिद थे सूफी बासफ़ा सूफी सैयद अब्दुल वहाब कादरी अलैहि रहमा, जब हमारे चमनगंज कानपुर पैदाइशी घर में हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद क़याम फरमाते थे तो उस वक्त तो हम लोग की पैदाइश नहीं थी, लेकिन जब मैं बड़े वालिद की सोहबत में बचपन में रहता था तो फरमाया करते थे, इतने कट्टर वाले रज़वी थे वो और अपने मुर्शिद सरकार मुफ्ती आज़म के सच्चे असीर थे, फनाफी शेख थे वो। पूरी जिंदगी आखिरी सांस तक उन्होंने बगैर मैक से नमाज पढ़ी, अपने पीर के फतवे पे बहुत अमल करते रहे। और जब चमनगंज में हुजूर मुफ्ती आज़म हमारे गरीब खाने पे क़याम फरमाते तो फरमाते, जब मैंने कोशिश की कि अपने पीर व मुर्शिद की थोड़ी खिदमत कर लूँ, पैर दबा लूँ, तो मुफ्ती आज़म फरमाते, अस्तग़फिरुल्लाह सैयद साहब, दाहिना हाथ लाइए मेरे सर पे रख दीजिए, आपकी खिदमत हो गई। अल्लाह अकबर कबीरा। वही बड़े वालिद हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद हैं कि जिस जलसे में शरीक होते और कोई मैक पर शायर होता या खतीब होता और 5 मिनट गुजर जाते और आला हजरत का नाम नहीं आता तो जलाल में आ जाते। बोले कैसा शायर मुकर्रिर को खड़ा कर दिया, अभी तक मेरे आला हजरत का नाम नहीं आया। और उसी को नजराना भी देते थे जो आला हजरत का जिक्र करता था। वाह 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 सुभान अल्लाह। और ये शरफ उनको हासिल है कि अपने पीरो मुर्शिद हुजूर मुफ्ती आज़म को लहद में उन्हीं ने उतारा। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर कबीरा। तो मुझे असद भाई से इसलिए बड़ी सच्ची मोहब्बत है कि इनका जो भी कलाम होता है हर कलाम में मेरे रजा का जिक्र होता है। वाह 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 वाह। अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे, शादो आबाद रखे। साथ ही साथ बहुत सारे शोराए कराम हैं, सब मशहूर हैं, मारूफ हैं, मकबूल हैं। सबके लिए दुआ गो अल्लाह ताला इन तमाम शोराए अहले सुन्नत की उम्रों में खूब बरकतें अता फरमाए। ये सब अपने अपने अंदाज में मसलक आला हजरत की मदासराई करते हैं। मैं सब के लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह इन सबको तरक्की और कामयाबी अता फरमाए। शायर अहले सुन्नत जनाबे नदीम रज़ा फैज़ी साहब, ये भी जमात के बहुत अच्छे सनाखा और बड़े मुअद्दब सनाखा हैं। साथ ही साथ शायर अहले सुन्नत सनाखानी रसूल मोहतरम अहमद रज़ा नूरी साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं और बहुत सारे हजरात हैं। अल्लाह सबकी हाज़िरी को कबूल फरमाए और सबको मेरे जद्द करीम के फ्यूज़ व बरक़ात से माला माल फरमाए। मुसलसल सफ़र और प्रोग्राम की वजह से आवाज़ काफ़ी मुतासिर है, लेकिन आवाज़ न देखें बल्कि अंदाज देखें।
तो मैं उसूल बरकत के लिए अपने पीरो मुर्शिद आकाए नेमत आला हजरत के उलूम व मार्फत के तनहा वारिस नबीर हुजूर हुज्जतुल इस्लाम जानशीन मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम शहजादे हुजूर मुफस्सर आज़म हिंद फ़ख्र अज़हर मेहमान काबा ताजुश्शरिया बदरुत तरीक़ा फ़दीलतुश शेख उम्दतुश शेख शेखुल कबीर सैयदी मुर्शिदी सनदी आकाई मौलाई मलजाई शेखी नेमती अल इमाम अल मुफ्ती मोहम्मद अख्तर रज़ा खान कादरी बरकाती रज़वी नूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो ताजुश्शरिया न जिनके इल्म का कोई जवाब, न जिनके अमल का कोई जवाब, न जिनके फतवे का कोई जवाब, न जिनके तकवे का कोई जवाब, न जिनकी बुजुर्गी का कोई जवाब, न जिनकी गोयाई का कोई जवाब, न जिनके तबस्सुम का कोई जवाब, न जिनके जलाल का कोई जवाब, न जिनके जमाल का कोई जवाब, न जिनके खानदान का कोई जवाब, न जिनके वालिद का कोई जवाब, न जिनके दादा का कोई जवाब, न जिनके नाना का कोई जवाब, न जिनकी नमाज जनाजा का कोई जवाब। अरे लाजवाब जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शेख सरकार ताजुश्शरिया मुझसे तकरीर भी करवाते थे, मुझसे दुआ भी करवाते थे और दुआओं से भी नवाजते थे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं उसूल बरकत के लिए अपने पीर सुन्नियों के अमीर अहले सुन्नत हुजूर ताजे शरीयत सुन्नियों का अमीर अगर कोई जात है तो आला हजरत के उलूम मार्फत का वारिस जानशीन मुफ्ती आजम हुजूर ताजे शरीयत है। बेशक हक है, लाजवाब जिंदाबाद। आइए हुजूर ताजे शरीयत के कलाम के चंद शेर पढ़ता हूँ, मुलाजा फरमाएं। मिल्लत साउंड नेटवर्क की पेशकश। कैसे किया जाता है कर दे। हाँ, वो साबिर भाई हैं क्या? मैं पढ़ता हूँ उसूल बरकत के लिए। डॉक्टर साहब वल्ला 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 वल्ला। जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। वल्ला 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 वल्ला। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। वल्ला 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 वल्ला। ऐश कर लो यहाँ मुनकी रो 4 दिन, ऐश कर लो यहाँ मुनकी रो 4 दिन, मर के तरसो दे इस जिंदगी के लिए। वल्ला 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 वल्ला। चांदनी 4 दिन है सभी के लिए, 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 है सदा चांद अब्दुल नबी के लिए। वल्ला 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 वल्ला। दागे इश्क नबी ले चलो कब्र में, 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 है चराग लहद रोशनी के लिए। वल्ला 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 वल्ला। सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुनियो, सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुनियो, सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुनियो, सुलह कुल्ली
नबी का नहीं सुन्नियों, सुन्नी मुस्लिम ऐसा चाना भी के लिए वल्लाह वल्लाह वल्लाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलामे ताजु शरिया, उर्से मौलाना सादुद्दीन। वल्लाह 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 वल्लाह। सुन्नियों सुन्नियों ही में शादी करो, सुन्नियों सुन्नियों ही में शादी करो, सुन्नियों सुन्नियों ही में शादी करो, सुन्नियों सुन्नियों ही में शादी करो। ये वहाबी नहीं फैमिली के लिए वल्लाह 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 वल्लाह। मसलके आला हजरत से कायम रहो, मसलके आला हजरत से कायम रहो, मसलके आला हजरत से कायम रहो, मसलके आला हजरत से कायम रहो। जिंदगी दी गई है इसी के लिए वल्लाह 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 वल्लाह। मसलके आला हजरत पे कायम रहो, मसलके आला हजरत पे कायम रहो, मसलके आला हजरत पे कायम रहो, मसलके आला हजरत पे कायम रहो। जिंदगी दी गई है इसी के लिए वल्लाह 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 वल्लाह। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। सारा मजमा हाथों को लहरा के इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का सूरज फैज का दरिया। मसलके आला हजरत का नारा लगे। नहीं पहुंच सकते, क्या जरूरी है? मसलके आला हजरत का नारा लगे, मसलके आला हजरत का नारा लगे। ये जरूरी है दीवानगी के लिए वल्लाह 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 वल्लाह। मसलके आला हजरत सलामत रहे, मसलके आला हजरत सलामत रहे, मसलके आला हजरत सलामत रहे, मसलके आला हजरत सलामत रहे। एक पहचान दी ने नबी के लिए वल्लाह 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 वल्लाह। फैजान हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, फैजान हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, फैजान हुजूर हबीबे मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत हुजूर मुजाहिदे मिल्लत। नारे तकबीर। वल्लाह 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 वल्लाह। एक दुआया मिसरा पढ़ रहा हूँ, मुलाजा फरमाए। मसलके आला हजरत सलामत रहे, कहिए सुभान अल्लाह, कहिए आमीन। मसलके आला हजरत सलामत रहे, मसलके आला हजरत सलामत रहे, मसलके आला हजरत सलामत रहे, मसलके आला हजरत सलामत
सलामत रहे मेरे मौला मेरी रहबरी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। और साहिब उर्स के खानकाह सादिया के मुतवल्ली व सज्जादा नशीन डॉक्टर सादिक हबीबी साहब के हवाले से पीरो मुर्शिद हुजूर ताजु शरिया की बारगाह में शेर पेश कर रहा हूँ, मुलाज़ा फरमाएं। वल्लाह 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 आशिक़े मुस्तफ़ा की अजब शान है, 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 आशिक़े मुस्तफ़ा की अजब शान है। बाबे काबा खुला अज़हरी के लिए। वल्लाह वल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसाल, कलामे ताजु शरिया, हुजूर बहारुल हिंद उर्से मौलाना सादुद्दीन फैजाने मुजाहिदे मिल। वल्लाह 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 अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, 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 खुल्द है हर कादरी के लिए। वल्लाह 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 आला हज़रत से तुम न उलझना कभी, आला हज़रत से तुम न उलझना कभी, आला हज़रत से तुम न उलझना कभी, यह है पैगाम हर ढोलकी के लिए। वल्लाह आला हज़रत से तुम ना उलझना कभी, आला हज़रत से तुम ना उलझना कभी, ये है पैगाम हर ढोलकी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। मालो दौलत की क्या है हकीकत भला, मालो दौलत की क्या है हकीकत भला, मालो दौलत की क्या है हकीकत भला, जान हासिल है ये अज़हरी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। करम करम। छोटे हजरत ने अभी एक कलाम लिखा है सरकार आला हजरत पर, तो उसमें एक शेर कहा है, वो नाम के हैं सैयद जलते हैं जो रजा से, वो नाम के हैं सैयद जलते हैं जो रजा से, मेरी तो हर घड़ी है गर्दान आला हजरत। इस गर्दान को ये उलमा शोरा समझ गए थे। मेरी तो हर घड़ी है गर्दान आला हजरत। तजल्लियात का मरकज दयार अख्तर का, तजल्लियात का मरकज दयार अख्तर का है, फैजो नूर का मस्दर मजार अख्तर का। बहुत जबरदस्त शायर हैं, असद भाई तो खैर जानते हैं, वाकिफ हैं, बहुत अच्छे कलमकार हैं, और उनको ये बड़ी सादत है हासिल है कि मेरे पीर सरकार ताजु शरिया अलैहि रहमा की मज़ार पे जितनी ईंटें लगी हैं, उन ईंटों पे कलमा शरीफ उन्हीं ने लिखा है। सुभान अल्लाह। हम ऐसे नहीं कहते कि हम बरेलवी सैयद हैं, हमारे परदादा आला हजरत से बैत, दादा से लेकर चचा तक सब हुजूर मुफ्ती आजम से बैत,
मैं हुजूर ताजुशरिया से बैत, मेरा निकाह कायदे मिल्लत ने पढ़ाया, अब इंशाल्लाह मेरा शहजादा बैत होगा कायदे मिल्लत से। वाह वाह वाह। जो नबी की सच्ची आल होगा वो अपने नाना के आशिक का वफादार होगा। हमारे वालिद साहब और दो बड़े वालिद, तीनों की इक्तदा में हुजूर मुफ्ती आजम ने नमाज पढ़ी। वालिद साहब के इक्तदा में रजा मस्जिद बरेली शरीफ में, एक बड़े वालिद की इक्तदा में कराची में, एक बड़े वालिद की इक्तदा में जामनगर घाट की मस्जिद में मुफ्ती नानपारा जब हमरा रहा करते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हुजूर मुफ्ती आजम को जो गुस्ल दिया गया, और उस गुस्ल में जो हुजूर मुफ्ती आजम की वसीयत थी कि एक सैयदजादा मौजूद रहे, वो मेरे दादा हुजूर सैयदुल नबी शाह कादरी अली रहमत थे। और गुस्ल देने के बाद लहद में जो मुफ्ती आजम की वसीयत थी कि कोई सैयद उतारे, तो मेरे बड़े वाली सूफी बासफा सैयद अब्दुल वहाब कादरी अली रहमान ने उतारा, और लहद में हमारे बड़े अब्बा के बेटे सैयदुल क़य्यूम उतरे। और फिर हुजूर ताजुशरिया की मज़ार पे जितनी ईंटें लगी उनमें कलमा बिरादर सगीर ने लिखा। सुभान अल्लाह। हम लोग अपने बाप दादा का खुतबा नहीं पढ़ते, आला हजरत का खुतबा पढ़ते हैं। उसकी वजह यह है कि आला हजरत ने अपनी जिंदगी में कभी अपना खुतबा नहीं पढ़ा, अपने बाप अल्लामा नकी अली का खुतबा नहीं पढ़ा, अपने दादा अल्लामा रजा अली का खुतबा नहीं पढ़ा। आला हजरत ने मेरे बाप दादा का खुतबा पढ़ा, और उस जात का जब भी कलम उठा तो शरीयत मुस्तफ़ा के लिए, इश्क मुस्तफ़ा के लिए, इश्क आले मुस्तफ़ा के लिए, इश्क असहाबे मुस्तफ़ा के लिए। तो आज हम सादात पर यह वाजिब है, जिस जलसे में जाए जलसा मेरे नाना का हो, जिस मिंबर पे जाए मिंबर मेरे नाना का हो, जलवा आले रसूल का हो, और तस्करा आशिक रसूल अहमद रजा का हो। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। क्या कहने, जिंदाबाद। वाह सुभान अल्लाह हुजूर। वो जात सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत रदी अल्लाह ताला अन्हु है। हजरत ग्रामी, अभी मौलाना इलियास फैजी साहब ने जो वाकया बयान किया, तो मेरे जहन में भी एक बात आई कि जब मैं बचपने में हुजूर बड़े वालिद की सोहबत और उनके साथ रहता था, सीखता था, सुनता था बुजुर्गों की बातें, तो बताया करते थे हुजूर मुजाहिद मिल्लत की ज़ात हो, हुजूर मुफस्सिर आज़म सरकार जिलानी मियाँ, हुजूर सरकार मुफ्ती आज़म हिंद की ज़ात हो, अमीन शरीयत मुफ्ती रफ़ाकत साहब हों, बुलबुल हिंद मुफ्ती रजब अली साहब हों, हुजूर आसरुल उलमा हों, समझ रहे हैं। ये तमाम अकाबरीन हमारे गरीब खाने पैदाइशी घर चमन कानपुर में तशरीफ लाया करते थे। और हुजूर मुफ्ती आज़म और हुजूर मुफस्सिर आज़म और हुजूर मुजाहिद मिल्लत, इन बुजुर्गों की सोहबत ज़्यादा पाई बड़े वालिद ने। तो बहुत सारी बातें बताते थे, उनमें एक बात बताते थे कि लाओ मेरे पीर मुफ्ती आज़म जैसा, लाओ मेरे पीर मुफ्ती आज़म जैसा। हम साथ में हैं, सूफी इकबाल नूरी साथ में हैं, बाबू भाई साथ में हैं, ये सब हुजूर मुफ्ती आज़म के साथ रहते थे। तो मुफ्ती आज़म अपने हुजरे में जलवागर थे। बरेली शरीफ का ये वाक़या है, मरकज़े सुन्नत का, और ये खुद बड़े वाली से इसके शाहिद हैं। बोले मैं अपने मुर्शिद की बारगाह में हाजिर था, बरेली शरीफ का जो डीएम था उस वक्त, वो सही नसब सैयद थे, आले रसूल थे, और डीएम की पोस्ट पे थे, और डीएम शहर का मालिक होता है। तो वो हुजूर मुफ्ती आज़म से मुलाकात के लिए तशरीफ़ लाए। हुजूर मुफ्ती आज़म की बारगाह में जब हाजिर हुए तो हुजूर मुफ्ती आज़म की निगाह ने देखा कि बरेली शरीफ में कि जो डीएम आए हैं उनके गले में टाई है। मैं बताने चाह रहा हूं कि बरेली किसको कहते हैं ना। हुजूर मुफ्ती आज़म ने जब टाई देखा गले में तो टाई पकड़ लिया, और हुजूर मुफ्ती आज़म शहजादे आला हजरत शबीए गौसे आज़म कुतबे वक्त मुजद्दिदे वक्त शहजादे आला हजरत हुजूर मुफ्ती आज़म आलम ने फरमाया, सैयद साहब ये नाजायज़ है, हराम है, इसको उतारिए और तौबा करिए। हुजूर मुफ्ती आज़म ने ये नहीं देखा कि ये सैयदजादे हैं, ये नहीं देखा कि ये डीएम हैं, हुक्म शरा बयान किया। और पीर वही है जो शरीयत का हुक्म बयान करने में किसी की रियायत न करता हो, क्योंकि शरीयत सबके लिए है, समझ रहे हैं। अब देखिए हुजूर मुफ्ती आज़म ने क्या फरमाया कि सैयद साहब ये हराम है, टाई पहनना नाजायज है, उतारिए, तौबा करिए। टाई उतार दी, तौबा भी कर ली। अब मुफ्ती आज़म फरमाते, सैयद साहब अब आप मुझे माफ फरमाएं। मिल्लत साउंड नेटवर्क की पेशकश। क्या बात है, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने औलिया इकराम, हुजूर बहारुल हिंद। माशाअल्लाह।
हुजूर मुफ्ती आजम ने फरमाया सैयद साहब अब आप मुझे माफ फरमाएं। तो वो जो डीएम थे सैयद ज़ादे थे, वो बोले हुजूर ये तो खिलाफे उसूल है, आप ही ने मुझे तौबा कराई, मेरी इस्लाह की, टाई उतरवाई, अब आप उल्टा मुझसे ही माफी मांग रहे हैं। मुफ्ती आजम का जवाब सुनो, सुभान अल्लाह, ईमानो रूह ताज़ा हो जाए। मेरे दादा पीर कुतुब वक्त हुजूर सरकार मुफ्ती आजम आलम फरमाते हैं सैयद साहब फकीर मुस्तफ़ा रजा नूरी ने जो आपके गले से टाई उतरवाई ये आपके नाना की शरीयत है, और फकीर मुस्तफ़ा रजा जो आपसे माफी मांग रहा है ये आपके नाना की निस्बत है, और ये बरेली है, ना शरीयत छूटेगी ना निस्बत छूटेगी। वाह वाह लाजवाब, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद खानवादाए आला हजरत उर्से सादुद्दीन बाबा फैजाने मुजाहिदे मिल्लत। मैं आपको अपने दादा पीर के बारे में क्या क्या बताऊं। अल्लामा अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह मुफस्सिर कुरान फरमाते हैं अगर किसी को अपनी वलायत छुपाना हो तो मौलवी बन जाए। दुनिया कभी मौलवी को वली नहीं मानती, लेकिन वली में शनासत, वली को वली पहचानता है। और उसूल बिलाद मुंबई में कल हाजिर रहूंगा इंशाअल्लाह, वहाँ एक जात है शहनशाह मुंबई कुतुब कोकन सरकार मखदूम माहिमी रदी अल्लाह तआला अन्हु के बगल में हजरत दूल्हा शाह टोपी वाले बाबा, बड़ी अजीम जात है सरकार टोपी वाले बाबा, जहाँ हुजूर मुफ्ती आजम तशरीफ ले जाया करते थे, हुजूर मुजाहिद मिल्लत भी तशरीफ ले जाया करते थे। हुजूर टोपी वाले बाबा फरमाते हैं ये आला हजरत का बेटा मुस्तफ़ा रजा अपने आप को मौलवी लिबास में छुपाता है, मैं जानता हूं ये क्या है, ये कुतुबे वक्त भी है, मुजद्दिदे वक्त भी। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। सरकार मुफ्ती आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में कुछ लोग बरेली शरीफ में हाजिर हुए और अर्ज किया हुजूर आला हजरत की बारगाह में जब रात का तिहाई हिस्सा गुजरता है तो एक साया आता है। सरकार मुफ्ती आजम ने फरमाया कल बाद नमाज़े इशा मैं अपने वालिद बुजुर्गवार इमाम अहमद रजा की बारगाह में हाजिर होता हूँ। बाद इशा अगले दिन जब रात का तिहाई हिस्सा आया हुजूर मुफ्ती आजम अपने वालिद हुजूर आला हजरत की बारगाह में हाजिर हुए। सुनिए, जब हुजूर मुफ्ती आजम बारगाह आला हजरत में अपने वालिद बुजुर्गवार की बारगाह में हाजिर हुए तो रात का तिहाई हिस्सा जब गुजरा तो अपने वक्त पर वो साया वजूद की सूरत में आया, और जब आया तो हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने फरमाया अस्सलामु अलैकुम, तो जवाब आया वालेकुम अस्सलाम मुफ्ती आजम हिंद। तो हुजूर मुफ्ती आजम ने फरमाया मन, अरबी में कौन? जवाब आया अना जियाउद्दीन मदनी कुतुबे मदीना। वाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अना जियाउद्दीन मदनी कुतुबे मदीना। अब सुने हुजूर मुफ्ती आजम फरमाते हुजूर आप तो मदीने मुनव्वरा के बकी शरीफ में आराम कर रहे हैं, जन्नतुल बकी में आप आराम कर रहे हैं, यहां कैसे? तो कुतुबे मदीना फरमाते हैं जब रात का तिहाई सा गुजरता है तो रोजाना मैं अपने शेख आला हजरत की बारगाह में हाजिरी देने आता हूं। सुभान अल्लाह। जब रात का तिहाई सा गुजरता है तो फरमाते मैं अपने शेख हुजूर सरकार आला हजरत इमाम अहमद रजा खां फाजिले बरेलवी की बारगाह में हाजिरी देने आता हूं। अब आगे सुने, हुजूर मुफ्ती आजम फरमाते हुजूर मैं इस राज को फाश कर दूंगा, डिस्टर्ब न करें, इस राज को फाश कर दूंगा, इस राज को आम कर दूंगा। तो कहा खबरदार मुफ्ती आजम हिंद, खबरदार मुफ्ती आजम हिंद, अगर आपने मेरे राज को फाश किया तो मैं भी आपका राज फाश कर दूंगा, मैं भी आपका राज फाश कर दूंगा। कहा आप क्या करेंगे? कहा अगर आप कहेंगे ऐ लोगों मेरे वालिदे बुजुर्गवार इमाम अहमद रजा फाजिले बरेलवी की वो बारगाह है कि जब रात का तिहाई हिस्सा गुजरता है तो रोजाना मदीने से बरेली कुतुबे मदीना आते हैं, तो कहा सुनिए अगर आप इस राज को फाश करेंगे तो मैं भी आपके राज को फाश कर दूंगा और कहूंगा ऐ लोगों जब रात का तिहाई हिस्सा गुजर जाता है तो रोजाना मदवी बरेली से मदीना मुफ्ती आजम आते हैं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। आला हजरत, आला हजरत, लाजवाब लाजवाब गुफ्तगू।
ये है बुजुर्गों की बातें। हजरत गिरामी, अल्लाह का फजल, उसका करम, उसका शुक्र, उसका एहसान, उसका इनाम, उसकी तौफीक से, उसकी रज़ा के लिए, उसको राज़ी करने के लिए, उसके महबूबीन मुकर्रबीन बंदों की बारगाह में अक़ीदतों मोहब्बतों का खैरात पेश करने के लिए हम और आप हाजिर हैं। उर्स सादिया का इनेकाद क्यों? डॉक्टर सादिक हबीबी साहब, इनके रुफ़क़ाए-कार ने इतना शानदार इंतजाम और एहतमाम और इंसराम किया। ये शामियाना, ये लाइटें, ये कुमकुमे, ये मिंबर, ये मैक, ये उलमा, सादात, मशाइख की आमदें, क्यों? अल्लाह का करम है कि उसने हमें और आपको इंसान बनाया। वो कादिर मुतलक है, वो चाहता तो जानवर बना देता, घोड़ा बना देता, गधा बना देता, कुत्ता बना देता, बिल्ली बना देता, चिड़िया बना देता, परिंदा बना देता, पत्थर बना देता, पेड़ बना देता, हैवानात, जमादात, जिन्नात बना देता। 18,000 आलम उसने पैदा फरमाए, लेकिन ये उसका करम है कि उसने हमें जानवर न बना के, पेड़ और पत्थर न बना के, अल्लाह ने हमें इंसान बनाया, अशरफुल मखलूकात बनाया। और कुरान में अल्लाह ने फरमाया, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, बेशक के आदमी को हमने अच्छी सूरत पर बनाया, हुस्न व जमाल अता फरमाया, अक्ल व शऊर अता फरमाया, अच्छे बुरे की तमीज अता फरमाई, इंसान बनाया। और उसका करम है कि जहां अल्लाह ने इंसान बनाया, दुनिया में कई अरब कई खरब इंसान पाए जाते हैं, लेकिन अल्लाह ने हमें और आपको मुसलमान बनाया, मुसलमान बनाया। और वो मजहब अता फरमाया जिसके बारे में कुरान में रब ने फरमाया, इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक अगर कोई महबूब मजहब है, प्यारा मजहब है, तो वो मजहब इस्लाम है। सुभान अल्लाह। कभी आपने तन्हाई में बैठकर सोचा, या मैं आपसे सवाल करूं, आपने, आपके बाप ने, आपके दादा ने, आपके परदादा ने क्या अल्लाह की बारगाह में दुआ की थी, ए अल्लाह तू मुझे अपने महबूब आखिरी नबी की उम्मत में पैदा फरमा, उम्मत रसूल बना? पूछो इन उलमा से, इस उम्मत में पैदा होने के लिए नबी तमन्ना कर रहे हैं, नबी ख्वाहिश कर रहे हैं, नबी आरज़ू कर रहे हैं, नबी दुआ कर रहे हैं। ये रब का करम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम गुनहगार बंदों को बगैर दुआ मांगे अपने महबूब आखिरी नबी पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया, उम्मत रसूल बनाया। हिंदुस्तान का सूबे उत्तर प्रदेश है, जिस यूपी का मैं हूं, उस यूपी में अवध का एक मशहूर जिला है। जमाते औलिया में, तारीख के हवाले से बयान कर रहा हूं, जमाते औलिया में 2 बुजुर्ग ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने बादशाहत को ठोकर मारी। एक है जात सरकार सैयदना गौसुल आलम महबूब यज़दानी तारिकुस सल्तनत क़िराते सबा के हाफिज हुजूर मखदूम सुल्तान अशरफ जहांगीर समनानी, जो मेरे जद्दे करीम के खलीफा हैं। बोले सुभान अल्लाह। जब 25 साल की उम्र थी तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अशरफ बादशाहत को ठोकर मारो और हिंदुस्तान का रुख करो। उस वक्त ना श्रीलंका था, ना पाकिस्तान था, ना बांग्लादेश था, हिंदुस्तान था, सूबे पंजाब था, बहावलपुर तहसील थी, ऊज शरीफ गांव था, बनफ्से नफीस हजरत जहानिया जहांगश मौजूद थे। आप तबलीग दीन के लिए, मुर्शिद की तलाश के लिए निकले। हुजूर मखदूम अशरफ समनानी जब हिंदुस्तान में सूबे पंजाब बहावलपुर तहसील के ऊज शरीफ पहुंचे तो एक जुमला फरमाया हजरत जहानिया जहांगश ने, कहा, अशरफ जो तुम इरादा लेके आए हो वो तुम्हारा दाना ऊंच में नहीं बल्कि पंडवा में मौजूद है। बोलो सुभान अल्लाह। पंडवा में मौजूद है, और पंडवा में शहजादे सैयदना खालिद बिन वलीद चिश्तिया सिलसिले का अजीम शेख सूफी अलाउल हक पंडवी चिश्ती तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हाँ, आप आए हैं, एक मज़्ज़ूब बुजुर्ग की बशारत से दुनिया में भेजे गए हैं, एक मज़्ज़ूब बुजुर्ग की बशारत से आप दुनिया में आए हैं। अल्लाह के रसूल ने आपको अशरफ का खिताब दिया है। 114 बुजुर्गों से जो अमानतें मुझे मिली हैं वो मैं तुम्हें सुपुर्द करता हूं और सिलसिले कादरिया की इजाजत और खिलाफत देता हूं। 3 दिन तारीख बताती है कि हुजूर मखदूम जहानिया जहांगश की बारगाह में इक्तिसाब फैज़ के लिए हुजूर मखदूम सुल्तान अशरफ जहांगीर समनानी हाजिर रहे। फिर आपने रवाना कर दिया। यहाँ से तफसीली बात है, मैं अपने मौजू पे आता हूँ। एक जात है सरकार मखदूम सुल्तान अशरफ जहांगीर समनानी की, जिन्होंने बादशाहत को तर्क किया, ये ईरानी सादात हैं। और दूसरी जात सरकार सैयदना इब्राहिम बिन अधम की है, जो बल्खी सादात है। बोलो सुभान अल्लाह।
उत्तर प्रदेश में जो अवध का मशहूर जिला है वो इब्राहिम बिन अदहम की औलादों का जिला है, जिसको सुल्तानपुर कहा जाता है, जहां पांचों पीरन आराम फरमा है। उसी डिस्ट्रिक्ट में, उसी जिले में एक बच्चा पैदा होता है, बालिग होता है, तालीम हासिल करता है, हुजूर मुफ्ती आजम की बारगाह में जाके बैत होता है, इक्तिसाबे फैज करता है, कागज और कलम को उठाता है, शेर व शायरी करता है, पूरी दुनिया में डिस्ट्रिक्ट सुल्तानपुर की नुमाइंदगी करता है, दुनिया जिसको अजमल सुल्तानपुरी कहती है। उसने कहा था गुनाहगार सही उम्मते रसूल तो है, गुनाहगार सही उम्मते रसूल तो है, हजार कांटों की झुरमुट में एक फूल तो है, मेरी समी तेरी जन्नत से कम नहीं रिजवा, यहाँ बहिश्त की जा रोज़े रसूल तो है। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो अल्लाह ने हमें आपको इंसान बनाया, मुसलमान बनाया, मजहब इस्लाम अता फरमाया, उम्मते रसूल बनाया। उम्मते रसूल में भी बहुत से लोग हैं, लेकिन अल्लाह ने जहां हमें उम्मते रसूल बनाया खाली नहीं छोड़ा। कीमती असासा, कीमती दौलत, जिसको दौलत ईमान कहते हैं। वो ईमान क्या है? व्हाट इज ईमान? ईमान क्या है? आओ मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में आका फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता कुना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन। तुम में उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपनी जान, अपने माल, अपने माँ बाप, अपनी औलाद, दुनिया की हर शय से ज्यादा मुझसे मोहब्बत न करे। पता क्या चला? जान से ज्यादा, माल से ज्यादा, माँ बाप से ज्यादा, औलाद से ज्यादा, दुनिया की हर शय से ज्यादा जब तक रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं होगी, जब तक बंदा मोमिन कामिल नहीं होगा। आला हजरत फरमाते हैं, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, जान है ये। वाह, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान औलिया इकराम। तो अल्लाह ने हमें और आपको जहां उम्मते रसूल बनाया, वही अल्लाह ने हमें और आपको आशिक़े रसूल बनाया। अच्छा, बहुत से लोग बड़ी बड़ी बातें दावे करते हैं, जो मुद्दई हो उसके पास दलील होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम बरेलवी लोग बगैर दलील के बात नहीं करते। इसी वजह से बरेलवी किसी बदअकीदे के आगे झुकता नहीं है, अब बरेलवियों के आगे कोई टिकता नहीं है। समझ रहे? हम जहां अपने आका से मोहब्बत करते हैं, वहीं आका की आल से भी मोहब्बत करते हैं, नबी की अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं, और जहां नबी की अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, वहीं नबी के सहाबा से मोहब्बत करते हैं। तभी तो फकीर कादरी कहता है, हमने अहले बैत से मोहब्बत करके दुनिया को बता दिया हम खारजी और नासिबी नहीं हैं, सहाबा से मोहब्बत करके दुनिया को बता दिया हम राफजी नहीं हैं, और इन दोनों से मोहब्बत करके दुनिया को बता दिया हम वहाबी नहीं हैं। आला हजरत फरमाते, सिद्को अदलो करमो हिम्मत में चार सू चोरे हैं इन चारों के, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल वाले मेरी सरकारों के। सरकारों के वाह 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 से। तो अल्लाह ने बहुत सारी नेमतों से हमें सरफराज फरमाया, माला माल फरमाया। क्या आप में से कोई अल्लाह की नेमत को गिन सकता है, शुमार कर सकता है, गिनती लगा सकता है? नहीं नहीं, अल्लाह की बेशुमार अनगिन नेमतें हैं। कुरान कह रहा है, व इन तउद्दु नेमतल्लाहि ला तुसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते हो। अल्लाह की बेशुमार नेमतें हैं, अनगिन नेमतें हैं, लातादाद नेमतें हैं, लेकिन उन तमाम नेमतों में सबसे अजीम नेमत कौन सी है? तो हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह की नेमतों में सबसे अजीम नेमत मुस्तफा जाने रहमत सबरे कायनात फख्र मौजूदात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। अगर ये नेमत न मिलती तो कोई नेमत न मिलती। जो कुछ है वो नबी की आमद का सदका है, नबी की मीलाद का सदका है, नबी की विलादत का सदका है। हमको हुजूर मुजाहिदे मिल्लत मिले, हबीबे मिल्लत मिले, मौलाना सादुद्दीन मिले, तमाम औलियाए कामिलीन मिले, तो ये अल्लाह के नबी की विलादत और अल्लाह के नबी की आमद और अल्लाह के नबी की मीलाद का सदका है। इसीलिए हम सुन्नी उर्स जब करते हैं तो पहले मीलाद करते हैं, बाद में वली का कुल करते हैं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम। अच्छा, जब कोई नेमत मिले तो हम क्या करें? अल्लाह ने नेमत तमाम तारी दी, इज्जत, शोहरत, खानदान, इल्म, दौलत, नसब, मनसब, ओहदा, मर्तबे, इज्जतें। याद रखो, जो अना है अना करेगा, अना में फना है। तारीख बताती है, जो झुक जाता है वो उठ जाता है, जो अकड़ जाता है वो उखड़ जाता है। और एक बात और याद रखें,
अल्लाह आपको बुलंदी दे, तरक्की दे, कामयाबी दे, तो कभी हासिद और मुखालिफ की परवाह नहीं करना। चर्चा वही करते हैं और मुखालफत भी उसी की होती है जो हक पर होता है। जिसके पास कुछ होता है, चोर वहीं जाता है जहां खजाना होता है, जंगल में नहीं जाता। जब फल पेड़ में पक जाता है तो लोग पत्थर कंकर ईंटें भी उसी पे मारते हैं जो फल पका होता है। तो कभी पीछे मुड़ के मत देखो कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है। ये तुम्हारी मकबूलियत की अलामत है कि तुम्हारी बुलंदी होती जा रही है, तुम्हारे मुखालिफिन हासिदीन बढ़ते जा रहे हैं। तुम हक पर डटे रहो, अपने मामूलात से समझौता ना करो। जो मिशन तुम्हें मिला है बुजुर्गों से, वो मिशन पर चलते रहो। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, खानकाए हबीबिया भी है, खानकाए सादिया भी है। अल्लाह इन दोनों खानका को सलामत रखे। और आपने देखा मेरे मुर्शिद के बाद जो एक तारीख 7 जनाजा हुआ उड़ीसा की सरजमीन पर, हक है वाह। वो हुजूर मुजाहिद मिल्लत के सच्चे जानशीन हुजूर हबीब मिल्लत का था। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते, मेरा जनाजा मेरा फैसला करेंगे। और जनाजे ने बता दिया हक किसके साथ है। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है। हक पर कौन है, क्या बात। और जो अल्लाह का महबूब होता है, अल्लाह का मुकर्रब होता है, सुभान अल्लाह, वो जमीन पर रहे तो मखलूक का हुजूम होता है, और जब जमीन में जाता है तो मखलूक खुदा का हुजूम होता है। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हुजूर हबीब मिल्लत ने पूरी जिंदगी मसलक आला हजरत की तरवीज व इशात की और हुजूर मुजाहिद मिल्लत की सच्ची जानशीनी का हक अदा किया। अब उनके बाद उनकी अमानतों के अमीन शहजादे हबीब मिल्लत सैयद हबीब रजा हबीबी हैं, है ना। मैं एक जुमला बोलता हूं, बरेली पावर हाउस है और धामनगर ट्रांसफार्मर है। वाह वाह वाह। अगर तुम्हें रोशनी चाहिए तो ट्रांसफार्मर से मुंसलिक हो जाओ, मुजाहिद मिल्लत का भी फैज मिलेगा, हबीब मिल्लत का भी फैज मिलेगा, और फिर मुजाहिद मिल्लत के तवस्सुल से मुफ्ती आजम का भी फैज मिलेगा और आला हजरत का भी फैज मिलेगा। अल्लाह हक है, जिंदाबाद। और जैसे तुमने जिंदगी भर हुजूर हबीब मिल्लत से मोहब्बत की, अब वैसे ही सच्ची मोहब्बत उनके जानशीन हजरत सैयद हबीब रजा हबीबी से आप करें और उनका शाना बशाना साथ दें। इस वक्त मौजूदा खानकाए हबीबिया के साहिब सज्जादा सैयद हबीब रजा हबीबी दामद अली हैं। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह उन्हें सलामत रखे, दराजी उम्र बिल खैर अता फरमाए और उनसे खूब मसलक आला हजरत का मौला काम ले। समझ रहे हैं, अल्लाह ने बेशुमार नेमतें अता फरमाया। सबसे अजीम नेमत मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब जब मुस्तफ़ा जाने रहमत आए, कुरान ने क्या कहा, जब मुस्तफ़ा जाने रहमत जैसी अजीम नेमत मिली, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, तहक़ीक़ कि अल्लाह ने मोमिनों पर यह एहसान किया कि अपना रसूल भेजा। तो मुस्तफ़ा जाने रहमत के सदके सारी नेमतें हमें मिल रही हैं, तो हम क्या करें? आओ कुरान से पूछते हैं। कुरान का 30वां पारा सूरह वद्दुहा आखिरी आयत, अल्लाह का फरमान, वो अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, ए बंदो अपने रब की नेमतों का चर्चा करो। तो डॉक्टर सादिक हबीबी साहब ने बड़े खुलूस के साथ हुजूर मौलाना सादुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह का उर्स मना रहे हैं। ये इंतजामो एहतमामो इंसलाम करके, ये लाइटें कुमकुमे लगा के, ये स्टेज लगा के, उलमा और मशाइख को बुला करके ये मैसेज दे रहे हैं कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की दूर, मिसले फारस नद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू चल चलो मगर हम तो रजा, तब में जब तक दम है जिक्र सुनाते जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत सरकार हुजूर मुजाहिदे मिल्लत। अब यहीं से उर्स को समझो। जो जो चीजें मुस्तफा जाने रहमत के कदमों से लग गईं, मुस्तफा जाने रहमत के कदमों से छू गईं, मुस्तफा जाने रहमत के कदमों से लिपट गई, वो सब अल्लाह की नेमत। बोलो सुभान अल्लाह। मेरे आका के सहाबा
अल्लाह की नेमत, ताबईन अल्लाह की नेमत, तबा ताबईन अल्लाह की नेमत, अइम्मा मुज्तहिदीन अल्लाह की नेमत, सिद्दीक़ अकबर अल्लाह की नेमत, फारूक आज़म अल्लाह की नेमत, उस्मान गनी अल्लाह की नेमत, मौला अली अल्लाह की नेमत, इमाम हसन अल्लाह की नेमत, इमाम हुसैन अल्लाह की नेमत, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अल्लाह की नेमत, इमाम बाकर अल्लाह की नेमत, इमाम जाफर सादिक अल्लाह की नेमत, मूसा काज़िम अल्लाह की नेमत, अली रज़ा अल्लाह की नेमत, इमाम आज़म अल्लाह की नेमत, इमाम शाफ़ई अल्लाह की नेमत, इमाम हम्बल अल्लाह की नेमत, इमाम मालिक अल्लाह की नेमत, गौसे आज़म अल्लाह की नेमत, गरीब नवाज अल्लाह की नेमत, जुनैद बगदादी अल्लाह की नेमत, सिर्री सख्ती अल्लाह की नेमत, अबुल असर गरकानी अल्लाह की नेमत, मारूफ करखी अल्लाह की नेमत, अहमद कबीर रफ़ाई अल्लाह की नेमत, सुल्तान बाहू अल्लाह की नेमत, ओवैसे करनी अल्लाह की नेमत, बिलाल हबशी अल्लाह की नेमत, हबीब अजमी अल्लाह की नेमत, हसन बसरी अल्लाह की नेमत, दाऊद ताई अल्लाह की नेमत, मंसूर हल्लाज अल्लाह की नेमत, ओवैसे करनी अल्लाह की नेमत, मखदूम माहिमी अल्लाह की नेमत, मखदूम जहानिया जहांगश्त अल्लाह की नेमत, मखदूम अलाउल हक पंडवी अल्लाह की नेमत, मखदूम शरफुद्दीन याह्या मुनीरी अल्लाह की नेमत, मखदूम सुल्तान अशरफ जहांगीर समनानी अल्लाह की नेमत, मखदूम शामीना लखनवी अल्लाह की नेमत, मखदूम बुर्राक अल्लाह की नेमत, मखदूम अखी जमशेद अल्लाह की नेमत, मखदूम रदौलवी अल्लाह की नेमत, मखदूम शाला जाजमवी अल्लाह की नेमत, सैयदुल शुहदा फिल हिंद सैयद सालार मसूद गाजी अल्लाह की नेमत, बदीउद्दीन जिंदा शामदार अल्लाह की नेमत, अलाउद्दीन साबी पिया कलरी अल्लाह की नेमत, वारिसे पाक अल्लाह की नेमत, और आगे बढ़ो आला हजरत अल्लाह की नेमत, मुजाहिद मिल्लत अल्लाह की नेमत, हुज्जतुल इस्लाम अल्लाह की नेमत, मुफ्ती आजम अल्लाह की नेमत, मेरा पीर सुन्नियों का अमीर ताजुल शरिया अल्लाह की नेमत, मौलाना सादुद्दीन अल्लाह की नेमत, ये सब अल्लाह की नेमत। और जब नेमत मिले तो क्या करे? कुरान कहता है वो अम्मा बिनिअमत रब्बिका फहद्दिस, ए बंदे अपने रब की नेमतों का चर्चा करो। तो जब वली का उर्स की तारीख आई, हमने सजावट करके कुमकुमे लगा के बुजुर्ग की बारगाह में चादर पेश करके गुलाब का फूल पेश करके उनकी सीरत, उनका अखलाक, उनका किरदार बयान करके दुनिया को बता दिया अल्लाह अल्लाह कहने से अल्लाह नहीं मिलता, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। सिलसिले से सिलसिला मिल जाएगा, 2 कदम चलो खुदा मिल जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत सरकार हुजूर मुजाहिदे मिल्लत उर्से मौलाना सादुद्दीन हुजूर बहारुल हिंद। अल्लाह अल्लाह कहने से अल्लाह नहीं मिलता, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। सिलसिले से सिलसिला मिल जाएगा, 2 कदम चलो खुदा मिल जाएगा। वसलो वसीला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो, बेवसीला नजदियो हरगिज खुदा मिलता नहीं। मेरे अमाल का बदला तो जहन्नमी था, मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया। समझ रहे? तो अपनी निस्बत को मुस्तहकम करो और इस दौरे पुरफतन में, फितनों के दौर में अपने ईमान और अपने अकीदे की हिफाजत करो, अच्छों सच्चों के दामन से मुंसलिक हो जाओ। अल्लाह ताला मेरे कहने में लफ्ज़न मानन या सबक़त लिसानी की बुनियाद पर अगर कोई ख़ता हो गई हो, मैं तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। खानकाह हबीबिया धामनगर शरीफ जिंदाबाद, शहजादे हबीब मिल्लत सैयद हबीब रजा हबीबी जिंदाबाद, खानकाह सादिया जिंदाबाद, जानशीन खानकाह सादिया डॉक्टर सादिक बीबी जिंदाबाद, मसलक आला हजरत पाइंदाबाद। अल्लाह तेरा शुक्र, तूने रसूल दिया रसूल आजम, शहीद दिया शहीद आजम, इमाम दिया इमाम आजम, गौस दिया गौस आजम, ख्वाजा दिया ख्वाजा आजम, मखदूम दिया मखदूम आजम, मुजद्दिद दिया मुजद्दिद आजम, मुजाहिद दिया मुजाहिद आजम, मुर्शिद दिया मुर्शिद आजम और मुफ्ती दिया मुफ्ती आजम। मौला हम जमाने में तो कहलाते हैं पाले इनके, काश महशर भी रब कर दे हवाले इनके। तुझको बनना है अगर फक्रे सलातीन जहां, दौड़ के तू उठा ले सर पे नालैन इनके। दीन अकबर को जिसने फना कर दिया उस मुजद्दिद कुव्वत पे लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफ़ा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। ऐ खुदा तूने भेजा है रहमत का जाम, उनके हाथों से मोहम्मद है नाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रूह जाती रहे दिल ये कहता रहे मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।
लाजवाब लाजवाब खिताब। बैठे बैठे अभी असद भाई पढ़ेंगे माशाल्लाह। मैं बिला किसी ताखीर असद भाई को पेश करूंगा खिताबत। आप लाजवाब खिताबत हुजूर बारुल हिंद से हम और आप मसलके आला हजरत के ताल्लुक से हम अपनी पहचान रखते हैं। यकीनन कब वो किसी से डर कर बोलता है, कब वो किसी से डर कर बोलता है। अरे रजा वाला तो खुलकर बोलता है, रजा वाला तो खुलकर बोलता है। और रजा के नाम की खाता है रोटी, तू फिर क्यों मसलक से हटकर बोलता है। यह आस्ताना हुजूर मौलाना सादुद्दीन अली रहमतुल रिजवान का है। गुलशने इश्को वफा की, गुलशने इश्को मोहब्बत की कली कहते हैं। गुलशने इश्को मोहब्बत की